नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 15.5 था दोस्तों, उसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम उसका नेक्स्ट कंसेप्ट जो है एरिया ऑफ सर्कल वो देखेंगे। ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, है ना। सर्कल का जो एरिया होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। और उसकी सरकमफ्रेंस जो होगी वो होगी 2 पाई। ठीक है, इतना तो हमें पता है। तो देखिए दोस्तों, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ये कैसे आता है, इसको आज हम डिराइव करेंगे। ठीक है, इसको आज हम प्रूव करेंगे। ओके, अब देखिए यहां पर मैंने एक सर्कल निकाला है। ठीक है, अब ये सर्कल के मैंने क्या किया है, छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं। ओके, देखिए ये पूरा वाला जो सर्कल है उसके मैंने यहाँ छोटे छोटे पार्ट किए। देखिए ये वाला एक पार्ट है ना, ये वाला एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट। ओके, और ये जो पार्ट्स होते हैं दोस्तों, ये तो इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। ओके, तो ये क्या होगा, सर्कल का सेक्टर। देखिए इसको क्या बोलेंगे, ये बी शेप और ये ऊपर से सब गोल, उसको हम सेक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, इसको हम सेक्टर कहते हैं। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो सर्कल दोस्तों, ये कितने सेक्टर से मिलकर बना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये जो सेक्टर है ये 16 सेक्टर मिलकर बना है। ये मतलब क्या, ये 16 जो सेक्टर्स है उनसे मिलकर ये सर्कल बना है। कितने सेक्टर, 16 सेक्टर्स। ओके, और सेक्टर कौन से होते हैं, देखिए ये जो है ना, इसको सेक्टर बोलते हैं। देखो यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं, इसको सेक्टर बोलते हैं। ओके, इतनी बात आगे समझ में। अब देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं दोस्तों, मैं सेक्टर को अरेंज करता हूं। देखिए ये एक सेक्टर है ना, ये सेक्टर को मैंने, अब हमें क्या करता हूं, ये सेक्टर को इस तरह से अरेंज कर देता हूं। देखिए इस तरह से। ओके, देखिए ये फर्स्ट सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर। अब मैं अगला वाला सेक्टर को अरेंज करता हूं। देखिए इसको इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे। ओके, ये आ गया हमारा तीसरा सेक्टर। ओके, 1 2 3। अब इस सेक्टर को मैं उल्टा अरेंज करता हूं। देखिए इस तरह से। देखिए ये चौथा सेक्टर अरेंज हो गया। अब ये वाला सेक्टर को, अब ये वाला सेक्टर को, ये थोड़ा सा इसको इस तरह से कर दूं। ओके, अब कितने सेक्टर आ गए, 1 2 3 4। अब हम पांचों सेक्टर को ऐड करते हैं। तो पांचों सेक्टर किस तरह से होगा, देखिए है ना। देखिए ये पांचों सेक्टर है, यहाँ ऐसे इस तरह से, ये पांचों सेक्टर है। ओके, अब 1 2 3 4 5, ये अब ये सेक्टर को अरेंज करता हूं। ठीक है, तो ये सेक्टर को कैसे, देखिए ये सेक्टर को यहाँ पर मैं ज्वाइन कर लूंगा। ओके, इसको मैंने ज्वाइन किया। फिर बाद में ये वाले सेक्टर को ज्वाइन करूंगा। ठीक है, और ये वाला सेक्टर को किस तरह, देखिए एक सेक्टर ए से ज्वाइन हो रहा है और दूसरे को हम इस तरह से ज्वाइन करें। ओके, सिर्फ मैं क्या करूं, इन दोनों को ज्वाइन कर दे रहा हूं। ओके, तो हमें कितने सेक्टर ज्वाइन करें, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब ये सातवें सेक्टर को हम इस तरह से अरेंज कर देंगे, ऐसा इस तरह से। ओके, ये हो गया हमारा सातवां सेक्टर ज्वाइन होगा। ओके, अब ये आठवें सेक्टर को भी हम ज्वाइन कर लेंगे, ये वाला। ओके, ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आठवां सेक्टर। तो इसको किस तरह से अरेंज करेंगे, देखिए इसको इस तरह उल्टा अरेंज करेंगे। ओके, अब देखिए यहां पर कितने सेक्टर अरेंज किए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और हमें कितने सेक्टर अरेंज करने हैं, 16 सेक्टर अरेंज करने हैं। उसमें से हमने 8 सेक्टर को अरेंज कर दिया। अब हम ये वाला, ये 9वां सेक्टर, अब इसको भी अरेंज करेंगे। देखिए इसको उल्टा किया था ना, तो इसको सीधा से अरेंज करेंगे। ओके, देखिए ये गया 9वां सेक्टर। ओके, अब ये सेक्टर को अभी हम इस तरह से अरेंज करेंगे। ये हो गया 9वां सेक्टर। अब 8 9, ये 10वां सेक्टर को अरेंज करेंगे फिर से इस तरह से, देखिए इस तरह से। ओके, फिर ये 11वां सेक्टर, उसको भी हम इस तरह से अरेंज करेंगे, देखिए इस तरह से। ओके, ये कितने 11 सेक्टर्स, ये 12वां सेक्टर, तो 12वें सेक्टर को फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये 12वां सेक्टर, है ना। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये बाकी जो बचे 4 सेक्टर है उसको इधर इधर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो ये 12वां सेक्टर, देखिए 12 सेक्टर को भी फिर से हम क्या करेंगे, उल्टा अरेंज करेंगे। ये हो गया हमारा 12वां सेक्टर, है ना। अब ये होगा 13वां सेक्टर, है ना।
ये हो गया हमारा 14वां सेक्टर। इसको थोड़ा छोटा कर रहा हूं मैं। ये हो गया हमारा 14वां सेक्टर। ओके, और ऊपर से ये हो गया हमारा 15वां सेक्टर। ठीक है, और ये होगा हमारा 16 सेक्टर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सारे 16 सेक्टर पे ऐड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। एक मिनट, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, एक सेक्टर हमने ज्यादा कर लिया, तो हम क्या करते हैं, एक को मिटा देते हैं। ओके, देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर पूरे 16 सेक्टर को, मतलब ये सर्कल में जितने भी सेक्टर थे 16 के 16 सेक्टर, उन सबको हमने यहाँ पर अरेंज कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो है ना, ये हमने 16 के 16 सेक्टर इस तरह से अरेंज किए कि एक टाइप का रेक्टेंगल बन जा रहा है। ठीक है, ये एक टाइप, देखिए अब जितने ज्यादा सेक्टर बनाएंगे ना, उतना ये एक्यूरेट रेक्टेंगल आएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर सपोज ज्यादा सेक्टर रहते हैं। ठीक है, तो देखिए तो इस तरह से बनता ये है ना, ये ओके, इस तरह से बनता ये। ओके, तो ये और अच्छी तरह से रेक्टेंगल दिखाई देते थे, है ना, देखिए। ओके, तो अब ध्यान से देखना, हमने 16 के 16 सेक्टर अरेंज कर लिए अब, और ये रेक्टेंगल फॉर्म बन गए। ओके, अब देखिए दोस्तों, ये जो सेक्टर है, ये ऊपर के, देखिए ये ऊपर मुंह वाले, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये आठों सेक्टर को हम इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह से, तो ये एक सेमी सर्कल बन जा रहा है। देखिए ये इन आठों सर्कल को हम इस तरह से अगर ज्वाइन करेंगे ना, इस तरह से, इससे 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 इससे, है ना, इस तरह से, तो देखिए ये एक सेमी सर्कल बन जा रहा है। अगर इन आठों सर्कल को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया, देखिए हमने यहाँ पर अरेंज किया है, तो ये क्या बन जा रहा है, सेमी सर्कल बन जा रहा है ना। और सेमी सर्कल मतलब इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी दोस्तों, इसकी जो बाउंड्री होगी, देखिए यहां से यहां तक, वो कितनी होगी, है ना। अब पूरे सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो होगी 2 पाई। तो ये क्या है, ये हाफ सर्कल की सर्कमफ्रेंस इतनी, बराबर। तो इसकी क्या होगी, 2 पाई आर अपॉन 2, मतलब 2 पाई, पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। तो ये आधे सर्कमफ्रेंस की इतनी जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होगी, 2 पाई आर अपॉन 2, मतलब 2 पाई आर का हाफ, सो क्या होगी, वो पाई आर होगी। ठीक है, इतना पता चल गया। ओके, इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि इसकी भी लेंथ है ना, इसकी इसकी इसकी, मतलब ये पूरे वाली जो लेंथ है, देखो यहां से यहां तक की, वो कितनी बनेगी, पाई आर बनेगी, बराबर, पाई आर बनेगी, है ना, क्योंकि ये आठों सेक्टर से ही हमने क्या बनाया, सेमी सर्कल बनाया। ओके, तो इन आठों सर्कल यहां पर मैं ज्वाइन किया ना, तो ये देखो इतना पार्ट ये, ठीक है, इतना वाला पार्ट यहां पर है, इतना पार्ट यहां पर है, इतना पार्ट यहां पर है, इतना पार्ट यहां पर है। ठीक है, कैसे बनाया, तो यहां पर इसकी जो पेरीमीटर है, इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी, पाई आर। सो इसकी देखिए ये सारे सर्कल, मतलब ये इसकी पूरी लेंथ वो क्या होगी, पाई आर। तो यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी होगी, पाई आर होगी। ओके, और अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए बचे हुए सेक्टर को जोड़ेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला, 4 5 6 7 8 9 8, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके ओके, जस्ट मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक सेक्टर कम होगा। ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये वाला जो सेक्टर है ये, ओके, तो इनको भी हम इस तरह से अरेंज करेंगे, देखिए इस तरह से, देखिए ये वाला सेक्टर, बराबर, ये वाला दूसरा सेक्टर, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, ये वाला पांचवा, ये वाला छठवा, और ये वाला सातवां आठवां। अब देखिए हमने क्या किया, ये बचे जो सेक्टर थे उनको भी अरेंज कर लिया। ओके, बचे जो सेक्टर उनको भी अरेंज कर लिया। अब देखिए अगर हम इन आठों सेक्टर को अगर जोड़ते हैं दोस्तों, देखिए इस तरह से, तो वो भी क्या बनाता है, एक हाफ सर्कल बना रहा है, बराबर, वो भी क्या हाफ सर्कल बना रहा है। तो हमको पता है कि हाफ सर्कल की ये जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, पूरे सर्कल की 2 पाई आर। तो ये हाफ सर्कल की इतनी बाउंड्री वो भी क्या होगी, पाई आर होगी, है ना। इसकी अगर पाई आर तो इसकी भी पाई आर, दोनों मिलकर पाई आर प्लस पाई आर, ये 2 पाई आर बन गई। तो यहां से यहां तक पाई आर और यहां से यहां तक क्या, पाई आर। ओके, सो इसकी भी लेंथ क्या होगी, पाई आर। ओके, इसकी पाई आर तो इसकी पाई आर होगी।
ओके, अब देखिए ये जो है दोस्तों, ये वाला ये क्या है, रेडियस है ना। देखिए ये क्या है, रेडियस है ना, सर्कल की रेडियस है ना। तो ये क्या है, देखिए ये एक्चुअली ये क्या है, ये सब रेडियस है। ओके, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब इसकी लेंथ जो है दोस्तों, ये लेंथ वो क्या होगी, वो होगी रेडियस, बराबर। वो क्या होगी, वो होगी हमारी रेडियस, है ना। देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो क्या होगी, यहां से यहां से यहां तक का, है ना, ये वो क्या होगी, रेडियस। अब देखिए दोस्तों, अब ये रेक्टेंगल में ना, ये क्या होगी, ये होगी लेंथ, और ये क्या होगी, ये ब्रेथ, बराबर। अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, मतलब इस रेक्टेंगल में लेंथ कौन सी होगी, लेंथ होगी पाया, है ना, देखिए पाया। और ब्रेथ कौन सी होगी, देखिए ये रेडियस है ना, तो ब्रेथ कौन सी होगी, ब्रेथ होगी ये रेडियस, उसको आर कहेंगे। ओके, ये लेंथ और ये क्या, ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, पाया, देखिए मैंने यहां पर प्रूव किया। और ये क्या है, रेडियस। देखिए रेडियस क्या है, ये है ना, रेडियस। ओके, ये रेडियस है ना। तो यहां पर ये रेडियस क्या होगी, उसकी ब्रेथ होगी। देखिए ये रेडियस, ये सारे के सारे रेडियस, देखिए ये सारे के सारे रेडियस, ये वाला। ओके, ये सारे के सारे क्या है, रेडियस है। ओके, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब ये दो पैरेलल है, ये दो लेंथ है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, रेडियस, और वो क्या होगी, रेक्टेंगल की ब्रेथ होगी। ओके, अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो हमें इस सर्कल का एरिया मिलेगा। क्यों, देखिए ये रेक्टेंगल का एरिया ये सर्कल के एरिया के बराबर होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये सर्कल में जितने भी सेक्टर थे उनके एरिया को मिलाकर हमने रेक्टेंगल के एरिया बनाया। इसका मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया और सर्कल का एरिया सेम आना चाहिए। ओके, अब देखिए मैं प्रूव करके बताता हूं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो हमें पता है। अब देखिए ये रेक्टेंगल की लेंथ कौन सी है, पाई आर है। ओके, ये रेक्टेंगल लेंथ कौन सी है, पाई आर। और ब्रेथ कौन सी दोस्तों, देखिए ब्रेथ कौन सी है, ये आर है। ओके, सो पाई आर इंटू आर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमने, मतलब क्या हुआ, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है दोस्तों वो क्या है, पाई आर स्क्वायर है। ओके, और हमने क्या किया, ये सर्कल के सारे सेक्टर्स के एरिया से ही हमने ये रेक्टेंगल बनाया। सो ये रेक्टेंगल का एरिया और ये सर्कल का एरिया भी सेम होगा। और हमें क्या चाहिए था कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहां पर प्रूव कर दिया। देखिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पाई आर एंड ब्रेथ क्या है, रेडियस। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पाई आर निकाली थी और ब्रेथ उसकी आर थी, सो पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात दोस्तों समझ में। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस पर बेस जो आपके टेक्स्ट बुक में जो दो एग्जांपल दिए उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जांपल में क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। ओके, देखिए हमें यहां पर क्या दिया है, सर्कल की रेडियस दी है, तो उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन में हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, एरिया निकालना है। ठीक है, सिंपल यहां पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे और उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, सो एरिया ऑफ सर्कल होता है, सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे दोस्तों, पाई की वैल्यू हम जनरली 22/7 लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज पाई, पाई की वैल्यू हम लेंगे 22/7 और r क्या है 21 सेंटीमीटर। ओके, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 22/7 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, 21 स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, 21 इंटू 21, 7 1 7 7 is 21, 22 इंटू 3 इंटू 21, तो 22 इंटू 3 होता है 66 इंटू 21, तो 66 इंटू 21 हम यहाँ पे कर लेते हैं। 62 इंटू 6 इंटू 21 क्या होता है
61 1 जा 61 क्रॉस 66 66 टू 1 जा 66 66 टू जा 130 ओके 6 14 8 है ना 1386। सो इसका जो एरिया है दोस्तों वो आएगा 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों आया क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर दी होगी सो एरिया भी स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। ओके अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। अब हम आगे का क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या होता है एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड इज 3850 स्क्वायर मीटर फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर ग्राउंड। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड का एरिया दिया है ना और वो एरिया कितना दिया है 3850 मतलब 3850 स्क्वायर मीटर दिया है तो हमें उसका रेडियस निकालना है। तो वो सर्कुलर ग्राउंड का रेडियस कितना होगा। ओके क्या करेंगे सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल क्यों एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड का हो क्योंकि सर्कुलर ग्राउंड का एरिया हमें निकालने को लगा है सर्कुलर ग्राउंड। अब क्या यूज करेंगे उसका फॉर्मूला सर्कुलर एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला यूज करेंगे पाई स्क्वायर। ठीक है अब देखिए एरिया ऑफ सर्कुलर ग्राउंड कितना दिया है वो दिया है 3850। ओके पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7 आर हमें पता है क्या 9 सो उसको जैसा है वैसा रख देंगे आर स्क्वायर। ओके नाउ 3850 अब ये 7 इधर डिवीजन को इक्वल की तरह आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सो 22 into r स्क्वायर। ओके सो 3850 into 7 अब ये 22 इधर मल्टीप्लिकेशन को इधर आएगा तो डिवीजन को हो जाएगा r स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे दोस्तों ये 3850 को मैं 22 से डिवाइड करके लिखता हूँ। ठीक है 3850 को हम 22 से डिवाइड करेंगे 22 1 जा 22 ओके बचता 38 में से 22 गया 16 बचता है। ओके सो ये 5 नीचे उतरेगा बराबर। सो 22 into 6 हम अगर करेंगे 22 into 7 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 154। ठीक है तो कितना बचेगा 9। अब ये वाला जो है 0 उसको हम नीचे ला देंगे। ओके सो 22 into 4 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 88 बचता है 2। ठीक है फिर से हम 0 लगा देंगे यहाँ पर पॉइंट देंगे हम। ओके सो 22 into एक काम करते हैं दोस्तों हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते पहले। ठीक है उसके बाद शायद हो सकता है कि कंप्लीटली डिविजिबल हो क्योंकि 3850 ये 22 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं फिर बाद में हम 22 से उस नंबर को डिवाइड करेंगे। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 3850 into 7 7 0 0 7 5 35 का 5 कैरी 3 7 8 जा होता है 56 56 plus 3 59 करेंगे कैरी 5 7 3 जा 21 प्लस कैरी का 5 कितना होता है 26। अब इस नंबर को हम 22 से डिवाइड करके देखते हैं बराबर 22 1 जा 22 बचता कितना 26 में से 22 किया 4 बचता है। ठीक है ये 9 नीचे उतरेगा। अब 22 का टेबल हम 49 तक पढ़े मतलब 49 से कम वाली संख्या तक कम वाला नंबर तक तो 22 2 जा कितना होता है 44 सो 44 यहाँ पर आ जाएगा बचता कितना है 5 फिर बाद में ये 5 उतरेगा। ओके अब 22 2 जा वो कितना होता है 22 2 जा होता है 44 बचेगा क्या 11 ये 0 नीचे उतार लेंगे। अब 22 5 जा वो होता है 110 देखिए कंप्लीटली डिविजिबल हो गया सो रिमाइंडर 0 बचता है। ओके अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 26,000 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 26,950 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए अगर 26950 को मतलब इस नंबर को अगर हम 22 से डिवाइड करें तो हमें ये नंबर मिल रहा है। देखिए इस नंबर को अगर हम 22 से डिवाइड करें तो हमें ये नंबर मिल रहा है। ओके सो इसका आंसर क्या होगा 1225। ओके अब देखिए दोस्तों आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1225 है सो आर इज इक्वल टू क्या आएगा रूट 1225। अब 1225 किसका स्क्वायर अब हम क्या करेंगे फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है सो हम यहाँ पर फैक्टर्स निकाल लेते हैं 1225 अब लास्ट पे 5 है सो ये 5 के टेबल में जाएगा। ओके 5 2 जा
5 2 जा 10, बचता क्या 2, है ना, 5 2 बचता 2, क्या 22, 5 4 जा 20, बचता कौन क्या 2, ओके, तो ये 25, सो 5 5 जा 25, ओके। अब ये इस नंबर को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर 5 से डिवाइड किया तो 5 4 जा 20, बचता है 4, है ना, 4 और ये 5 कितना 45, सो 5 9 जा 45, सो 49 से डिवाइड होगा। अब इस नंबर को हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि 49 7 के टाइम में जाता है, 7 7 जा 49, ओके, 7 को हम 1 से कर देते हैं 7। अब देखिए इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 12 से 25 के फैक्टर आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है ना, इस ये 12 से 25 को भी इस तरह लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि इसके जो प्राइम वेक्टर है वो देखिए ये है, ओके। सो सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, ओके। अब क्या करेंगे हम, ये 5 को है ना, 5 दो बार आया है, तो 5 इंटू 5 को हम 5 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, 5 स्क्वायर। अभी 7 इंटू 7 को हम 7 स्क्वायर लिखेंगे, ओके। फिर हम दोनों को सेपरेटली रूट दे देंगे, बराबर, दोनों को देखिए हमको पता है ना, रूट a इंटू बी इज इक्वल टू सेपरेटली रूट a इंटू बी, इस तरह से होता है ना, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ओके। सो स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, दोनों को हम सेपरेट स्क्वायर रूट देंगे। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा क्या 5 इंटू 7, तो वो क्या आएगा 35, तो 35 सेंटीमीटर हमारी क्या होगी रेडियस होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लो। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यही पर खत्म करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बेस, मतलब आपका जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है उस पर बेस एग्जांपल हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15.6 लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों।